सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से आपके सन्मुख आने के लिए खुदा ने मेरी मदद और सहायता की। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और मैं आप लोग जितने कमेंट्स में अपने प्रार्थना विषय दे रहे हैं, हर एक प्रार्थना विषय को खुदा के सन्मुख लेकर आती हूँ, क्योंकि हर एक प्रार्थना विषय आप किसी मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर के सन्मुख लेकर आते हैं। परमेश्वर हमारे मनों के आग्रह को जानता है, हमारे मनों के विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। मेरे लिए शायद असंभव होगा, मनुष्य के लिए असंभव होगा, लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए हर एक बात संभव है, हर एक चीज़ संभव है। आइए हम उसका धन्यवाद करें, गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम उसकी स्तुति करें। आइए हम सरों को झुकाएं और परमेश्वर के आगे प्रार्थना विषय करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मर मिट नहीं गए खुदा, तेरी अपार दया और करुणा हम सब पर हुई है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम तेरी ओर देखते हैं खुदा, हम पर्वतों की ओर देखते हैं। हमें सहायता कहाँ से मिलेगी? हमें सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। पिता परमेश्वर हमारा रक्षक खुदा, ना सोने वाला ना ऊँघने वाला खुदा है। 24 घंटे हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करती हूँ। आपकी आंखें नित्य धर्मियों पर लगी रहते हैं, आपके कान खुदा धर्मियों की दुहाई पर लगे रहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। आप हर एक प्रार्थना विषय को पिता परमेश्वर सुनकर उसका उत्तर देने वाले खुदा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोगों ने पिता परमेश्वर कमेंट बॉक्स में खुदा अपने अपने प्रार्थना विषय दिए खुदा, उन सब को तेरे सन्मुख लेकर आती हूँ। आपने हर एक प्रार्थना विषय को पिता सुना और पिता हाँ और आमीन में उत्तर दिया। मैं विश्वास करती हूँ खुदा और धन्यवाद करती हूँ। आगे के समय को, आज की आराधना को, आज के वचन को, हर एक सेवकाई को खुदा तेरे बलवंत हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर की आराधना करके उसको महिमा दें, उसकी स्तुति दें, क्योंकि महिमा और स्तुति के योग्य केवल एकमात्र परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। धन्यवाद है। यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया। यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया, हालेलुया आमेन, हालेलुया। यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है।
इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया, आमेन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर। यीशु ने हमें शांति दिया है, इसीलिए गाएंगे और सबको बताएंगे केवल एक ही राजा, वो यीशु मसीह है। उसके अलावा कोई राजा नहीं, उसके अलावा कोई प्रभु नहीं, उसके अलावा कोई उद्धारकर्ता नहीं, उसके अलावा पिता परमेश्वर हमारा रक्षक कोई नहीं। हमें जीवन देने वाला, अनंत जीवन, बहुतायत का जीवन देने वाला केवल हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है, जिसने हमारे पापों को उस क्रूस पर ले लिया ताकि हम लोग क्षमा पा सकें, पापों की मुक्ति पा सकें, कांटों का ताज अपने सर पे पहना ताकि हम हर एक डिप्रेशन, हर एक दिमाग की बीमारियों से आज़ाद हो जाएं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का, उसने आपको और मुझे चुना। हम धन्य लोग हैं। मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ कि मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ और परमेश्वर ने मुझे एक सुंदर अवसर दिया कि मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर की महिमा और स्तुति कर सकूं। उसकी आत्मा मुझ में होकर कार्य करती है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं उन सब के जीवन में परमेश्वर तेरा बहुतायत से आशीष होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। तूने हमें आशीषों का वारिस बनाया है, हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर, जो तेरी ओर देखता है वो लज्जित नहीं होता। जितनों ने तुझ पर दृष्टि की उन लोगों ने ज्योति को पाया। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं उनके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है और परमेश्वर का वचन झूठा नहीं, सच्चा है। उस परमेश्वर का वचन कहता है इसमें से एक बिंदु और एक कोमा भी नहीं हट सकते, क्योंकि परमेश्वर का सटीक वचन है। क्योंकि किसी मनुष्य की प्रेरणा से नहीं परंतु पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वचन लिखा गया है। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करती है, हम परमेश्वर में पढ़ते हैं। इसीलिए वचन देहधारी हुआ, आपके और मेरे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते की। यस, वो हमारी तरह मनुष्य शरीर में आया। उसने हमारे जो मनुष्य को ज़रूरत होती है, जैसे हमें भूख लगती है, हमें अपने किसी की मृत्यु पर दुख होता है। जब लाजर की मृत्यु हुई तो यीशु मसीह रोया। जब शैतान ने उसकी 40 दिन, जब वो जंगल में बपतिस्मा लेने के बाद 40 दिन तक वो जंगल में रहा, उसके बाद उसे भूख लगी। मनुष्य के समान उसने उस जीवन को जिया कि मनुष्य कैसे इस जूनी में रहकर कैसी कैसी पीड़ाओं से गुज़रता है। उस परमेश्वर ने उसकी हर एक पीड़ा को महसूस किया। वो किसी राजा के घर में नहीं पैदा हुआ, उसके आगे पीछे नौकर चाकर नहीं थे, परंतु उसने बिल्कुल निर्बल हो गया। गंदे से गंदे स्थान पर उसका जन्म हुआ, जहाँ आसपास गोबर ही गोबर था। गौशाला में यीशु मसीह का जन्म हुआ। उसने अपने आप को बिल्कुल नीचा किया। लोगों ने उसके ऊपर थूका। उसने हम आपके और मेरे लिए कोड़े खाए। उसके कोड़े खाने से आप और मैं चंगे हुए हैं। सचमुच पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इतना ऐसा बलिदान परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए दिया, इस मानव जाति के लिए दिया। परमेश्वर किसी धर्म को बनाने नहीं परंतु धार्मिकता को बनाने आया है। वो आपस में आपको और मुझे प्रेम सिखाने आया है, क्योंकि धर्म तो मनुष्य का बनाया हुआ है, परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। जब यीशु मसीह ने, जब पिता परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, जब उसने पहले आदम को बनाया तो उसकी कोई जात नहीं बनाई। परमेश्वर ने आदम हमें अपनी संगति करने के लिए बनाया। जब उसने सारी सृष्टि को बनाया तो उसने देखा कि इसमें से मेरे समान तो कोई भी नहीं है जिससे मैं, जो मेरी महिमा कर सके, जो मेरी आराधना कर सके, मुझे धन्यवाद दे सके और मेरे साथ संगति कर सके। उत्पत्ति में देखते हैं वो प्रतिदिन
शाम के समय आदम के पास आया करता था और उसके साथ संगति किया करता था। उसने आदम को हर एक वो सुविधा की चीज़ दी। उस अदन वाटिका में एक एक उसकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें थीं, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि मनुष्य को क्या क्या ज़रूरत है। उसने तमाम ज़रूरत की चीज़ को बनाने के बाद अंत में मनुष्य को बनाया, ताकि मनुष्य फूले और फले। उसने मनुष्य के लिए कोई मृत्यु नहीं रखी थी, उसने मनुष्य के लिए कोई कष्ट नहीं रखा था, उसने मनुष्य के लिए कोई कलेश नहीं रखा था। उसने कभी नहीं चाहा था मनुष्य ऐसे मेहनत में अपने शरीर को जोतता रहे। उसने परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम को फूलने और फलने के लिए बनाया था। आज भी जो यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, जो उसके वचनों पर चलते हैं, जो उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, वो चाहे बाहर कितना भी दुख, संकट, कलेश हो, लेकिन उनके घरों में, उनके अंदर मन में एक शांति और हर्ष रहता है। कभी भी वो विचलित नहीं होते बाहर के वातावरण को देखकर। इसीलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमसे इतना प्रेम किया। किसी ने नहीं किया, ना तो आपके बाप ने, ना आपकी माँ ने, ना आपके भाई बंधु ने आपसे प्रेम किया जितना यीशु मसीह ने, जितना परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम किया। हर एक रिश्ता हमें एक दिन छोड़ के चला जाएगा, लेकिन यीशु मसीह का वायदा है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, जीवन के अंत तक तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर। परमेश्वर ने हमें प्रेम सिखाया। उसने कहा एक दूसरे के साथ प्रेम कर। यदि कोई तेरे ऊपर उंगली भी उठाए, यदि कोई तुझे गलत करे, तेरे साथ गलत व्यवहार करे, तो उसके लिए भी प्रार्थना करे। आज हम देखते हैं मसीह भाई बहनों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। पासवानों को जेल में डाला जा रहा है, उनको कितना गंदा सलूक किया जाता है, लेकिन वो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेम रखने वाले जो यीशु मसीह को मानते हैं, वो एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। वो जानते हैं कि यीशु मसीह ने उनको क्या आज्ञा दी थी। यदि हम उनके साथ लड़ने लग जाएंगे तो हम यीशु मसीह के रास्ते पर नहीं चल रहे। इसीलिए कोई भी वो व्यक्ति जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है, वचन को पढ़ता है, वो कभी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता, ना दोष लगाता है, चाहे दूसरा व्यक्ति उसे कितना ही गलत बोले। लोग समझते हैं कि शायद इन लोगों को बोलना नहीं आता, ये लोग कमज़ोर हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता ये सबसे ज़्यादा ताकतवर लोग हैं, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान खुदा की संतान है। ये उस राजाओं की संतान है जिसने उनको भी बनाया। सच में उन लोगों को ये समझ नहीं है कि हम लोग परमेश्वर की बातों को मानते हैं। परमेश्वर, अगर हम भी किसी के ऊपर हाथ उठाने लग जाएं, दोष लगाने लग जाएं, तो उसमें और हम में क्या फ़र्क रहा। वो इस बात को हमारी कमज़ोरी समझते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमारे साथ कौन है। जब उस बात को समझ जाएंगे, जिस प्रकार हम पौलुस के जीवन को देखते हैं, वो लोगों को अत्याचार करता था। वो आराधनालयों से लोगों को घसीट घसीट के बाहर लेकर आता था, उनको मारता था, उनको कूटता था और खुश होता था। लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन को बदला, अचानक बदला। इसी प्रकार आपको और मुझे इस भारत देश के लिए, उन लोगों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है जो लोग वचन के खिलाफ हैं, जो लोग धर्म सोचते हैं कि यीशु मसीह कोई धर्म का प्रचार करने आया है। यीशु मसीह के लोग, ये ईसाई लोग हैं या क्रिश्चियन लोग हैं, परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, उसने धार्मिकता को बनाया। उसने हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया। लेकिन लोग धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़ा करते हैं। उन्हें पता है ईसाई लोग गलत नहीं बोलेंगे, गाली नहीं देंगे, गंदा नहीं बोलेंगे, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, इसीलिए वो लोग ईसाई लोगों पर अत्याचार करते हैं। वो जानते हैं, क्योंकि शैतान जानता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन कहता है, आपकी और मेरी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, मनुष्य से नहीं, परंतु उस अंधकार की शक्ति से है
जो इस आसमान में है। उस तमाम अंधकार की शक्ति से आपकी और मेरी लड़ाई है, उस अनदेखी शक्तियों से, ना कि मांस और लहू से हमारी लड़ाई है। इसीलिए हमारा युद्ध आत्मिक युद्ध है, शारीरिक युद्ध नहीं है, हमारी आत्मिक लड़ाई है। इसीलिए और वो जीती भी आत्मा से ही जाएगी। हम शस्त्र उठा लें, हम बंदूक उठा लें, हम चाकू उठा लें, हम लाठियां उठा लें, नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई आत्मिक लड़ाई है। उस शैतान की तमाम ताकतों से लड़ाई है जिन्होंने इस सृष्टि पर कब्जा कर रखा है, लोगों की आंखों को अंधा कर रखा है, ताकि वो परमेश्वर यीशु मसीह की ज्योति को ना देख सकें, यीशु मसीह की ज्योति उनके जीवन में ना प्रकट हो जाए। क्योंकि शैतान जानता है जिस दिन यीशु मसीह की ज्योति इन लोगों के जीवन में प्रकट हो गई, इनका जीवन बदल जाएगा, इनका उद्धार हो जाएगा, इनका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, ये स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो जाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह पर जब जो लोग विश्वास करता है उसको शैतान पूरा तंग करने की कोशिश करता है, क्योंकि शैतान भी जानता है कि यीशु मसीह की को जो लोग मानते हैं, जो उसे उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके, जो कर चुके हैं, जो लोग उसके वचनों पर चलते हैं, वो लोग उद्धार को पाते हैं और अनंत जीवन को पाते हैं। इसीलिए इस संसार की आंखें उस शैतान ने बंद कर दी, ताकि इनके जीवन में वचन का ज्ञान ना आ सके, वचन की सामर्थ्य ना आ सके, क्योंकि वचन यीशु मसीह है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करता है। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 56 का 12 और 13। हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मुझे मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूं और फिरूं। जीवितों के उजियाले में, ये जो सृष्टि जीवित है उसमें मैं एक ज्योति बनकर, यीशु मसीह की ज्योति बनकर चलूं और फिरूं। मैं तुझे धन्यवाद करूंगा। जब मैं निराशा में था, जब मैं बीमारी में था, जब मैंने तुझसे मन्नत मानी कि खुदा तू मुझे चंगा कर, मैं अपने जीवन को तुझे समर्पण करूंगा, मैं तुझे धन्यवाद करूंगा, अपना जीवन तुझे समर्पण करूंगा। जो मैंने मन्नत मानी उसके लिए मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे छुड़ा लिया है, तूने मुझे बचा लिया है। मैं तो नाश में जाने वाला था, परंतु तूने मुझे बचा लिया है, और ताकि मैं परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे हमेशा संग रहता है। वो कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते, मेरी उपस्थिति उनके बीच में होती है। घंटे बजाने से नहीं, जोर जोर से चिल्लाने से नहीं, केवल जब हम बैठकर परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करते हैं, वो हमारे मध्य में उपस्थित हो जाता है। इसीलिए हमें कहीं भागने की ज़रूरत नहीं, हमें दौड़ने की ज़रूरत नहीं, हमें इधर उधर भागने की नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर, जहाँ हम घुटने टेक कर 2 या 3 लोग उसके नाम से इकट्ठे हो जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में हो जाती है। तो जीवितों परमेश्वर की सामने, जीवितों के उजियाले में चलूँ और फिरूँ, एक परमेश्वर की जीवित ज्योति बनकर चलूँ और फिरूँ, लोगों के बीच में, जीवित लोगों के बीच में यीशु मसीह की ज्योति बनकर चमकूं, क्योंकि हम लोगों को परमेश्वर ने चमकने के लिए बनाया है। सितारे के नाई चमकने वाले लोग हैं हम, जो यीशु मसीह पर भरोसा करता है। इसीलिए मत घबराओ आज आपको कोई क्या कहता है, केवल परमेश्वर पर भरोसा करो, क्योंकि छुड़ाने वाला केवल परमेश्वर है। उसकी वो सब देखता है, उस स्वर्ग राज्य से वो हर एक चीज़ को देख रहा है। वचन कहता है युद्ध संग्राम यहोवा का है, इसीलिए उसको यहोवा पर छोड़ दो और हम चुप रहें, ताकि परमेश्वर का काम हो सके, परमेश्वर की अत्यंत सामर्थ लोगों के जीवन में प्रकट हो सके। इसलिए हमने
देश के लिए प्रार्थना करनी है, लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, ताकि जो उजियाला, जो पिता परमेश्वर ज्योति आपके और मेरे जीवन में प्रकट की, वो संसार के सभी लोगों के जीवन में परमेश्वर प्रकट करे। हमें उनसे प्रेम करना है। ये वचन परमेश्वर आपके जीवन में पहुँचाए, इससे आशीष का कारण हम प्रेम करने वाले बन जाए। आइए हम सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरे किए गए भलाई उपकारों को याद करके खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मर मिट नहीं गए खुदा, तेरी अपार दया और करुणा हम सब पर हुई है खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर, आप प्रेमी परमेश्वर हैं। आपने जगत से बहुत प्रेम किया। आपने किसी जाति धर्म से नहीं, परंतु आपने सभी मानव जातियों से बहुत प्रेम किया खुदा। इसीलिए पिता, हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना है। हम किसी एक दूसरे को पिता उंगली उठाने वाले नहीं पिता परमेश्वर, परंतु प्रेम करने वाले बने, प्रार्थना करने वाले बने एक दूसरे के लिए। हालेलुया। आज का वचन भतेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण, एक उन्नति का कारण। हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को, अपने जीवन को सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन।